श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक कांसीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी बेरी के साथ उसका सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करने आरंभ कर दी। जब वह दोनों बड़ी हुईं तब उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने अपने माता पिता से कहा कि वह विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी और वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा कि एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात हो। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर यह देह मिली है, वह हमें मिले तो बहुत भला हो। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की उन्हें आज्ञा दे दी। तब उन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता की चरण वंदना करके तीर्थ के लिए गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि एक तपस्वी वहीं बैठा हुआ है, जिनकी कृपा से वे दोनों बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। तब उन कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थीं। तुम एक दिन वन में आए और तुमको बहुत धूप लगी हुई थी। तब बेरियों के छाया तले आकर बैठ गए। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी को आपका सिर लग गया। उसी समय हम दोनों बेरी की देह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने आपको सुनाया है और आपने सुना है। हरि ओम।